बिहार की राजनीति में आजकल काफी गहमा-गहमी है। खासकर ये जो वोटर लिस्ट का मुद्दा है, उसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिल्कुल, और ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं है, जमीन पर भी इसका असर है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये जो बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR हुआ है, उससे जुड़े जो आरोप है, फिर चुनाव आयोग क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और हाँ, वो वोटर अधिकार यात्रा जो शुरू हुई है उस पर भी हमारे पास देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं, विपक्ष के जो आरोप हैं वोट चोरी के वो हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी हैं इसमें। जी हाँ, और राहुल गांधी की यात्रा की डिटेल्स भी। तो कोशिश यही है कि पूरा मामला समझे कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये SIR प्रक्रिया ही समझ लेते हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये होता क्या है असल में? ये रूटीन से अलग है क्या? देखिए, है तो ये वोटर लिस्ट अपडेट करने का ही प्रोसेस हर चुनाव से पहले आयोग करता है, जैसे नए वोटर जोड़ना या जिनका नाम हटना है। अच्छा, जैसे किसी का देहांत हो गया या कोई शिफ्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, तो इसमें बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं BLOs, वो घर घर जाकर वेरिफिकेशन जैसा करते हैं। हाँ। फिर एक ड्राफ्ट लिस्ट, कच्ची लिस्ट बनती है और वो लिस्ट फिर पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है ताकि वो देख लें कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। फिर दावे आपत्ति का समय मिलता है, कोई नाम जुड़वाना है, कटवाना है, करेक्शन कराना है, उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट आती है। जी, ये तो है नॉर्मल प्रक्रिया। हाँ, तो फिर इस बार बिहार में पेच कहाँ फंस गए? इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? पेच यही फंसा है कि विपक्ष, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, RJD के तेजस्वी यादव हैं, इनका सीधा आरोप है कि भाई सत्ताधारी पार्टी के दबाव में जानबूझकर हाँ, बड़े पैमाने पर असली वोटरों के नाम काट दिए गए। और सिर्फ काटे नहीं गए, बल्कि एक पैटर्न है। पैटर्न मतलब उनका कहना है कि खास तौर पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं या जो विपक्ष के वोटर माने जाते हैं, अच्छा, उनके नाम निशाना बनाकर हटाए गए हैं। और इसी को वो लोग वोट चोरी कह रहे हैं। मतलब ये कि भाई वोट डालने नहीं देना है। बाप रे, वोट चोरी, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। लोकतंत्र के लिए तो ये खतरनाक बात हुई। बिल्कुल, इसीलिए इतना हंगामा है। तो इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा? उनकी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ, चुनाव आयोग ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को, आप कह सकते हैं, एक तरह से खारिज करने की कोशिश की। उनका मेन पॉइंट था कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, नियमों के हिसाब से हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारे लिए कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं है, हम निष्पक्ष हैं। और लिस्ट तो दी थी ना पार्टियों को आपत्तियों के लिए। हाँ, आयोग ने यही कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट सबको दी थी, आपत्तियां दर्ज करने का पूरा मौका भी दिया। कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई भी। उनका कहना है कि सब कुछ नियम से हुआ है। लेकिन मामला सिर्फ आयोग की सफाई तक नहीं रुका, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक गया ये मामला, और कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बहुत अहम निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? कोर्ट ने कहा है कि जितने भी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची कारण के साथ ऑनलाइन पब्लिश की जाए। अच्छा, कारण के साथ, ताकि सबको पता चले कि नाम क्यों हटा। हाँ, ताकि पारदर्शिता बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई देखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनावी प्रक्रिया में लोगों का पूरा भरोसा हो, और भरोसा पारदर्शिता से ही आता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। पारदर्शिता की जरूरत तो है, और शायद इन्हीं सब चिंताओं को लेकर अब राहुल गांधी ने वो यात्रा शुरू कर दी है, वोटर अधिकार यात्रा। बिल्कुल, ये 16 दिन की यात्रा है, करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी, 20 से ज्यादा जिलों को कवर करेगी बिहार में। काफी लंबी यात्रा है। हाँ, और इसका मकसद यही बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में जो कथित गड़बड़ी हुई है, उस मुद्दे को सीधे जनता के बीच ले जाना, एक व्यक्ति एक वोट का जो संवैधानिक अधिकार है उस पर जोर देना। और इसे वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जैसा बता रहे हैं। RJD भी साथ है शायद। जी, RJD के नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं, और क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी अब दरवाजे पर हैं, तो जाहिर है इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है, टाइमिंग तो बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, इसका महत्व सिर्फ बिहार चुनाव तक नहीं है। ये पूरा मामला ये दिखाता है कि एक साफ सुथरी सटीक वोटर लिस्ट कितनी जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। सही बात है। अगर लिस्ट पे ही शक हो गया तो भी चुनाव के नतीजों पर कैसे भरोसा होगा? एग्जैक्टली, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठ जाता है, लोगों का भरोसा कमजोर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहले भी तो हमने देखा है, दूसरे राज्यों में भी कभी EVM पर, कभी वोटर लिस्ट पर ऐसे सवाल उठे हैं, है ना? हाँ, ये मुद्दे उठते रहे। पश्चिम बंगाल में, यूपी में, MP में कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया या वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद सामने आते रहे।
और हर बार ये हमें याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो अगर हम समेटें तो बिहार का ये मामला काफी उलझा हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कह रहा है सब ठीक है, नियम से हुआ है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट है जो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कह रहा है। और जमीन पर अब एक राजनीतिक यात्रा के जरिए इस मुद्दे को और हवा दी जा रही है। बिल्कुल, सब कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ, और ये सब हमें एक बुनियादी सवाल पर लाता है भविष्य के लिए कि हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को, खासकर ये जो वोटर लिस्ट बनाने का काम है, इसे और ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी कैसे बना सकते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी इसमें मदद कर सकती है, जैसे AI या बायोमेट्रिक्स? हो सकता है, या फिर जो पारंपरिक तरीका है मानवीय जांच का, उसे और मजबूत करने की जरूरत है, या शायद दोनों का कोई सही संतुलन चाहिए होगा। संतुलन, ये सोचने वाली बात है। ये सवाल शायद आने वाले वक्त में और भी अहम हो जाएगा। निश्चित रूप से।